हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ कि ना। मेरा अपना जीवन का जो अनुभव है, अपने जीवन में मैंने कम से कम 20 से अधिक मुसलमान दोस्त मेरे ऐसे हैं और आज भी हैं जिन्हें देखकर मैं कह सकता हूँ कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ। लेकिन इस देश में 20 से बड़ी ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसे देखकर कोई भी कह सकता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई ना। कल जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर में जो 26 पर्यटकों पर गोली चला करके उनकी हत्या कर दी गई, इस घटना को देखने के बाद आपको क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ कि ना। कल दिन भर कितना निराशा की बात थी 3 बजे दोपहर के आसपास जब ये घटना घटी कि जहाँ कुछ उग्रवादी कहिए, आतंकवादी कहिए, जो भी कहिए, उन लोगों ने 5,000 पर्यटकों को घेर कर लोगों से पूछ पूछ कर कि हिंदू है या मुसलमान है, अगर हिंदू है गोली मार दी। यहाँ तक कि उनकी पहचान करके कि हिंदू है कि मुसलमान है तब उनको गोली मार दिया। इस घटना को देखकर पूरे देश में ये सवाल खड़ा हो गया है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ कि ना। और मेरा अभी ये मानना है, मैं इसको राजनीतिक एंगल से देख ही नहीं रहा हूँ। मेरे अपने जीवन के 10 लोग जिनके बारे में मैं नाम लेकर बता सकता हूँ कि उन यहाँ तक कि मेरे जीवन में एक भी अनुभव ऐसा नहीं रहा कि मेरे साथ कोई गलत किया हो। और उन 10 को तो छोड़िए, इस पाथरडी में कम से कम सुबह से शाम तक मेरा मिलना 50-100 मुसलमान भाइयों से होता है, रोज़ की बात है। मैं यहाँ रहता हूँ मोहन बिहार में, यहाँ से मेरे घर के आसपास से लेकर के लोको बिहार होते हुए ईदगाह मोहल्ला होते हुए जाना और वापस लौटना, मेरा मिलना रोज़ 50-100 मुसलमान भाइयों से होता है। मेरा अनुभव क्या है, मेरा अपना अनुभव जो है वो बहुत ही मधुर रहा, क्योंकि बचपन कतरास में थे, वहाँ जो 2 मुसलमान थे, मेरा कोई कड़वा अनुभव नहीं रहा। फिर उसके बाद जब हम पाथरडी आ गए, आज जहाँ हम रहते हैं, मेरे क्लासमेट में जो भी मुसलमान थे, शकील अहमद से लेकर के जियाउल हसन या आरिफ है, कितने सारे लोग हैं, एजाज है, बहुत सारे नाम हैं, कभी कोई गलत अनुभव नहीं रहा कि कोई मुसलमान दोस्तों ने मुझे परेशान किया हो। मेरा अपना मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा वालों का क्या विचार है, आज मैं भाजपा के एंगल से देख ही नहीं रहा हूँ कि मुसलमान क्या है, और ना सनातन भाइयों के एंगल से देख रहा हूँ कि मुसलमान क्या है। मेरे जीवन में अनुभव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे कुछ हिंदुओं से प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप मुझे लाख समझाइए हिंदू अच्छे होते हैं। जैसे राजनीतिक फील्ड में आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जिनको देखकर है तो हिंदू, लेकिन उनकी बात सुनिएगा तो लगेगा ये मुसलमान से भी गए बीते हैं। भारत के राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोग थे और हैं जो है तो हिंदू, सनातनी नहीं कहूँगा उनको, सनातनी तो बहुत बड़ा सम्मान देना हो जाएगा, जो हिंदू थे और आज बहुत सारे राजनेता हिंदू हैं, उन्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि ये हिंदू है। बिल्कुल वो तो लगता है कि क्या कहा, जैसा हिंदू मुस्लिम भाई भाई को लेकर वही लोग चल रहे हैं। ये तो मेरा निजी अनुभव है और उपाय भी यही है कि जैसे मेरे साथ जब मेरा स्कूटी का मुझे इंस्टॉलमेंट भरना होता था तो मुझे तनवीर जावेद एक दोस्त है, दिल्ली में रहता है, उसकी याद आई, हमने उसको बोला भाई 2,000 रुपये भेज दो, भेज दिया। फिर 2-3 साल बाद मैंने उसको 2,000 वापस कर दिए। तो जो मैंने प्रश्न पूछा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ कि ना, और आज उसी तनवीर जावेद के तीनों भाई यहाँ जो मोहन बिहार में रहते हैं, मेरे फेसबुक पर वीडियो गया और पहला लाइक उनकी तरफ से। तो मेरा जो अनुभव है पाथरडी में जितने भी लोग हैं उन सब को लेकर चलें। मुंबई में थे, मेरे रूम में था आरिफ, बगल के फ्लैट में था हसन, इन सबको मैं नाम लेकर बता सकता हूँ कि मेरा अनुभव कभी भी खराब नहीं रहा। फिर गलत कौन लोग कर रहा, पुलवामा अटैक वाला मामला हो या कश्मीर का मामला हो, देश में बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में भी हुआ है, उन सब को देखकर प्रश्न तो खड़ा होता है। और इनका उपाय क्या है? एक अच्छा इंसान होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में गद्दार नहीं होते, बहुत है, मुझे मालूम है। ऐसे ऐसे हिंदू हैं जो एक नंबर का गद्दार है, जिनको सनातन से भी नफरत है, देश से भी नफरत है, फिर भी भारत में ही रहते हैं, तो हिंदुस्तानी तो है वो भी। तो हिंदुओं में अगर गद्दार हो सकते हैं तो मुसलमानों में वफादार क्यों नहीं होता होगा? बैलेंस की बात कर रहा हूँ, संतुलन की बात कर रहा हूँ। हिंदुओं में ऐसे ऐसे गद्दार थे जिन्होंने राम मंदिर बनने में खूब खूब बाधा खड़े किए। आप सब समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो राम मंदिर बनने में उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 1992 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब बाबरी मस्जिद को ध्वंस करना था और श्री राम मंदिर का निर्माण करना था। उस जमाने में हिंदू नेताओं ने जो हरकत किया उसको देखकर क्या लगता है कि अगर हिंदू गद्दारी कर सकते हैं सनातन के साथ में, भारत के साथ में,
तो मुसलमान वफादार क्यों नहीं हो सकते? नियम तो वही है, संतुलन का नियम। इस देश को सही करने के लिए एक ही तरीका है, बच्चों में ईमान पैदा किया जाए, संस्कार पैदा किया जाए। एक ईमानदार लड़का, एक संस्कारी आदमी, पहली बात कि अगर कोई आदमी ईमानदार है तो अपने माता पिता के लिए वफादार तो होगा ही, अपने देश के लिए भी वफादार होगा। और है, आपने रिकॉर्ड चेक करिए, मौलाना मजहरूल हक थे, उधर APJ अब्दुल कलाम, और उस ज़माने में जितने भी लोग थे, मैं मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मुसलमान थे जो इस देश की लड़ाई में शहीद हुए, संघर्ष किया। थे या नहीं थे? कोई कह दे कि मुसलमान नहीं थे, थे। इस देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने भी काम किया। उसके बाद जो हमारे देश में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या APJ अब्दुल कलाम थे, कुछ अच्छे, मोहम्मद रफ़ी साहब थे, पेंटर में MF हुसैन साहब थे, कहाँ प्रॉब्लम थी? बॉलीवुड की आप बात करें, बॉलीवुड में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अमिताभ बच्चन को काम दिया कि नहीं दिया? वो जाना है, महमूद हिंदुओं के साथ काम करते थे या नहीं करते थे? फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू मुसलमान क्या मिलकर काम नहीं किए? ये जो अब्बास मस्तान है, क्या उन्होंने अक्षय के साथ काम नहीं किया होगा? एक समय था कि बॉलीवुड में, अभी भी है, हिंदू मुसलमान मिलकर काम किए थे। दिलीप कुमार साहब, क्या प्रॉब्लम थी? काम तो करते ही थे। या जो सलमान खान, शाहरुख खान का नाम हम सब लेते हैं, आमिर खान, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते थे वो लोग? उन्होंने हिंदुओं के साथ काम किया या नहीं किया? और हिंदुओं ने उनके साथ काम किया कि नहीं किया? तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ या ना? प्रश्न अभी भी मेरा वही है। भारत के विकास में मुसलमान थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। बॉलीवुड के जो भी है, फिल्म प्रोडक्शन है, उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है? चाहे जितने गीतकार तो अधिकतर वही थे, मयूर सुल्तानपुरी हो, साहिर लुधियानवी हो, या बहुत सारे, हर्षद जयपुरी नहीं रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो हिंदुओं और मुसलमानों का योगदान बॉलीवुड में था या नहीं था? और शायद अभी भी है। साथ चले, भारत के राजनीतिक करियर में भी हिंदू मुसलमान साथ साथ चले। पेंटिंग में आप सब MF हुसैन का नाम जानते हैं, अलग अलग फील्ड में सब जगह रहे। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होने लगा? किन के मन में नफरत आने लगी कि भारत के खिलाफ मुसलमान साजिश करने लगे? हाँ, कश्मीर में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वहाँ हिंदुओं की संख्या 28% है। याद करिए, बाबा बागेश्वर बार बार कहते हैं, जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। कश्मीर में हिंदू 28% है, तो मुसलमान हो गए 72%। तो वहाँ गड़बड़ हो रही है, हुई है, बहुत साल तक हुई है। अभी 2025 में सब ठीक ठाक चल रहा था कि कल फिर आतंकवादियों ने मचा दिया आतंक, जिसके कारण कश्मीर के मुसलमानों ने कोई बुरा भाव व्यक्त नहीं किया। मैं दिन भर इंटरव्यू देख रहा था, उनको भी लगा भाई हमारी रोजी रोटी पर लात मार दिया, अब कौन आएगा कश्मीर घूमने के लिए? तो ये जो लोग हैं जो गलत मुसलमान हैं, सही गलत की बात है, जो इंसान सही है वो सही है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, और जो इंसान गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हमारा कर्तव्य क्या है? मुर्शिदाबाद का घटना भी जो हो रहा था, 2-4 दिन पहले की बात है, उसको देखकर सीधा ही लगता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई? नो। कल जो कश्मीर में हुआ उसको देखकर क्या लगता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई? नहीं भाई। लेकिन इसके बाद भी मैं अपने बल पे कहता हूँ, राजनीतिक एंगल को छोड़ दीजिए, बीजेपी कांग्रेस का सोच को छोड़ दीजिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। सभी को पता है एक जगह में रहना है। अब जो लोग भी भारत में मुसलमान रहते हैं, क्या लगता है आपको सोल्यूशन? क्या आप उन्हें देश से बाहर निकाल देंगे? नहीं। जब साथ रहना ही है तो फिर मिल के रहो। वो समय तो गया ना 1947 में, जब देश का बंटवारा ही हुआ था धर्म के आधार पर कि अब मुसलमान अलग देश में रहेंगे। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान 2 हिस्से में दिया गया, एक पूरब में एक पश्चिम में, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। उस समय यह फैसला हुआ धर्म के आधार पर कि भाई मुसलमान हिंदू साथ नहीं रह सकते हैं, तो ठीक है, फिर पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए मुसलमान। अब लफड़ा तो तब रह गया जब कुछ मुसलमान यहाँ रह गए और कुछ हिंदू वहाँ रह गए। पाकिस्तान में रह गए हिंदू और हिंदुस्तान में रह गए मुसलमान। हिंदू यहाँ कह रहे हैं कि भारत मुसलमानों का भी है। यही बात पाकिस्तान के हिंदू अगर वहाँ कहें कि पाकिस्तान हिंदुओं का भी है, तो कैसा लगेगा सुन करके? सोचिए, अगर पाकिस्तान में जो कि अल्पसंख्यक है हिंदू, अगर वो वहाँ दावा करे कि पाकिस्तान हिंदुओं का भी है,
उचित है? ठीक लगेगा आपको? पाकिस्तान तो सीधा ही कहेगा ये तो इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान में कोई हिंदू दावा करते फिरे और वहाँ के नेता दावा करें कि पाकिस्तान हिंदुओं का भी है, मुझे नहीं लगता कि लोगों को कर्णप्रिय लगेगा, सुनने में मीठा लगेगा। लेकिन भारत में जब मुसलमान कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, और कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, हिंदू भी कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, चलता है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदू कहते हैं कि बांग्लादेश हिंदुओं का भी है, कैसे? तो वहाँ तो प्रश्न उठ जाएगा ना, क्योंकि बांग्लादेश भी कहेगा ये तो इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान कहेगा ये इस्लामिक कंट्री है। भारत में सब कहते हैं कि भाई ये सेक्युलर है, सेक्युलर कंट्री में ये देश मुसलमानों का भी है। पाकिस्तान में लोग दावा करें कि ये देश हिंदुओं का भी है, अभी तक तो कोई कहता नहीं है, लेकिन बराबरी की बात करें तो कह भी सकते हैं। सोल्यूशन ये है कि भारत में मुसलमान रहते हैं और 30% से तो ऊपर ही ना, यानी लगभग 25-30 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं, आगे भी रहेंगे। मुझे कोई उपाय नहीं दिखता है कि कोई आदमी, कोई शक्ति, कोई फोर्स, कोई राजनीतिक कारण, कोई प्राकृतिक कारण इन्हें वापस बांग्लादेश या पाकिस्तान भेज पाएगा। जब मुसलमान 30 करोड़ भारत में ही रहते हैं और भारत में ही रहेंगे, तो सबसे प्यारा रास्ता है मिलजुल कर रहो ना भाई, इस देश को आगे बढ़ाओ, परिवार की तरह रहो। जैसा कि ये पाथरडी छोटा सा जगह है, यहाँ देखिए कैसे सैकड़ों हिंदू मुस्लिम साथ साथ घूमते हैं। मैंने तो नौकरी की है कई बार मुसलमानों के साथ, मुंबई में एयर शेख के पास था, यहाँ भी मैं लिटिल एंजल जो स्कूल है शोएब भाई, उनके पास मैंने नौकरी की। जब भारत में साथ साथ रहना ही है, जीवन भर साथ रहना है, सदियों तक साथ रहना है, तो क्यों ना मिलजुल कर रहा जाए। आगे आप भी सोचिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ या ना, यस और नो। धन्यवाद।